प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं ताकि उसके साथ संगति कर सके, उसके वचनों को पढ़ सके, उस पर मनन कर सके। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। बाइबल से वचन पढ़े जाएंगे। परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर के और 12वें पद तक। The Gospel according to Saint Matthew, chapter 5, verses 1 through 12। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया
और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आपके सुंदर वचनों के लिए जो आपने आज इस सुबह में हम सबको मनन करने के लिए दिए हैं। जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारी दुनियावी बातों से, दुनियावी ख्यालों से दूर रखें, अपनी विजडम ग्रांट करें, ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें। हम सब अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप हम सबको आशीष दें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचनों पर मनन कर सकते हैं। अभी हमने यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश सुना। प्रभु यीशु मसीह लोगों को शिक्षाएं दे रहे हैं, टीचिंग्स दे रहे हैं, और उन्होंने ये धन्य वचन लोगों को कहे, उनको सिखाए, ताकि वो उसको अपनी लाइफ में उसको दिखा सके। जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टू बी ब्लेसेड का मतलब क्या है। ये ब्लेसेड वर्ड हमें क्या सिखाता है। जो ब्लेसेड वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मैकारियोस से आया है, जिसका मतलब है कि वो खुशी, वो जॉय जिसको कोई छू नहीं सकता, जो अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड है, वो खुशी जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी भी हालात में उसमें कोई कमी नहीं आ सकती। आदमी के ऊपर चाहे कितने भी दुख, तकलीफ, दुख, पेन, ग्रीफ आए, वो हर हाल में खुश रहेगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ है। हर एक मसीह लोग जो कि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी कंपनी में रहते हैं, उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, वो उस खुशी का अनुभव कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि धन्य है वो लोग जो कि हमेशा उसकी संगति में रहते हैं, क्योंकि वो उनको वो खुशी मिलती है जो सबको नहीं मिल सकती। तो जो सबसे पहले धन्य वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया, क्या है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन है। जब हम इस दीन वर्ड का मतलब
देखते हैं कि दीन का मतलब है अपने आप को नरम करना, नम्रता, हेल्पलेसनेस। यह है वो वर्ड्स जो कि दीन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसीलिए सामिस्ट, जब हम साम 34:6 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। साम 72:4 में लिखा हुआ है, वे प्रजा के दीन लोगों को न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा। तो दीन का मतलब है वो शख्स जो कि पूरा बहुत नर्म है, बेसारा है और उसने अपना सारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर जताया है, या परमेश्वर पर उसका पूरा ट्रस्ट जो है वो परमेश्वर पर है कि परमेश्वर ही उसका सहारा है, परमेश्वर ही उसकी देखभाल करेगा और वो टोटल परमेश्वर पर डिपेंड है। तो इसलिए दीन मनुष्य वो है जो जिसने इस बात को रियलाइज किया है कि जो चीज़ें हैं या जो मटेरियलिस्टिक थिंग है वो उसके लिए कुछ भी नहीं है और उसके लिए परमेश्वर ही सब कुछ है। हम यहाँ पर जब इंग्लिश में वर्ड पुअर आया हुआ है, हम उसको देखते हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि धन्य है वे जो गरीब हैं। साफ लिखा हुआ है कलाम में कि जो मन के गरीब हैं। यहाँ पर उस गरीबी की बात हो रही है, क्योंकि ऐसा मनुष्य जो मन का गरीब है वो उसकी को इस बात का एहसास हो सकता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है कि वो अपने लाइफ की हर एक चीज़ को मीट कर सके, और वो परमेश्वर में ही अपनी स्ट्रेंथ देखता है, परमेश्वर में ही अपनी हेल्प देखता है और वो टोटली परमेश्वर पर डिपेंड है। और प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब हम प्रभु की प्रार्थना पढ़ते बोलते हैं तो हम कहते हैं तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करता है वही परमेश्वर के राज्य का नागरिक हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी से चलता है। उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, उसे परमेश्वर पर भरोसा है और वो जानता है कि वो बिल्कुल बेसहारा है, वो कुछ नहीं कर सकता और उसका टोटल फेथ और ट्रस्ट जो है प्रभु यीशु मसीह पर है और वो पूरे तरह से परमेश्वर का आज्ञाकारी रहता है। कह सकते हैं जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर टोटली निर्भर है, उस पर ट्रस्ट करता है, परमेश्वर का राज्य ऐसे उसी का है। दूसरा धन्य वचन जो प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं वो है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। जब हम बाइबल में इस वर्ड शोक को पढ़ते हैं, जो हिब्रू वर्ड वहां पर शोक के लिए यूज हुआ है, या हम ये कहें कि नॉट हिब्रू, जो ग्रीक वर्ड प्रभु यीशु मसीह इस शोक के लिए यूज हुआ है, उसका मतलब है वो दुख और तकलीफ जब किसी का कोई प्रियजन की डेथ हो जाती है, उसको जो दुख और तकलीफ होती है, तब वो वर्ड यूज हुआ है, मौन, शोक। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब कहते हैं कि धन्य हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे, हम इसको लिटरली भी ले सकते हैं कि जो इंसान जब बहुत दुख और तकलीफ के दौर से गुजरता है
तो वो ये भी देखता है कि उसको खुदा उसको शांति बख्शता है। बहुत सारे लोग उसको सांत्वना देने के लिए उसके पास आते हैं और उसको ढाढ़स बंधाते हैं। इसमें शोक का मतलब ये भी हो सकता है कि वो लोग धन्य हैं जो दूसरों के दुखों को और तकलीफों को देखकर जिनको दुख होता है, जिनको उनकी तकलीफों को देखकर वो उसको शोक मनाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, क्योंकि मसीहत हमें यही सिखाती है कि वी शुड केयर फॉर अदर्स। तो इस धन्य वचन का मतलब है कि धन्य है वो शख्स जो दूसरों की सफरिंग में, उनके दुखों में और उनकी तकलीफ़ों में जो है उनकी मदद करता है। लेकिन इससे ज़्यादा जब प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं धन्य वे जो शोक करते हैं, मतलब है कि इंसान जो अपने गुनाहों के लिए और अपनी अनवर्दीनेस के लिए शोक करता है, अपने गुनाहों के लिए शोक करता है, और वो ये जानता है कि वो बहुत बड़ा गुनहगार है, परमेश्वर के पास आता है कि परमेश्वर उसके गुनाह को माफ करे पूरे फेथ के साथ। तो प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि जो वो शख्स धन्य है जिसको इस बात का एहसास है कि वो बहुत गुनहगार है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या टीचिंग्स दी थी? उन्हें क्या कहा कि तौबा करो, रिपेंट। और इंसान जब तक तौबा नहीं कर सकता जब तक उसको अपनी गुनाहों का एहसास नहीं। तो सबसे पहले कलाम ये कहता है कि मुझे और आपको अपने गुनाहों के लिए शोक करना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। तीसरा धन्य वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया वो है धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जब हम नम्रता की बात करते हैं तो जो बाइबल हमें सिखाती है कि वो इंसान नम्र है जो कि अपनी वीकनेस को जानता है और जो जानता है कि वो बहुत कमज़ोर है और उसको भी टोटली खुदा पर रिलाय करना है। उसको इस बात का एहसास है, इस बात को वो सोचता है कि वो जो है उसको नम्र होना चाहिए। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए नम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कितना नर्म किया कि उसने खुदा होते हुए भी एक इंसानी रूप धारण कर कर वो इस दुनिया में आया और उसने अपने आप को क्रूस के हवाले कर दिया। और कलाम या प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ये सिखा रहे हैं कि वो इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने आप को नम्र रखना चाहिए, अपनी कमज़ोरियों को जानना चाहिए। और जो इन सब को जानता है, जिसको इस चीज़ों का एहसास है, वो क्या करेगा? वो लोगों पर अधिकारी ठहरेगा। उसके अंदर घमंड नहीं होगा, उसको वो पूरी तरह से हलीम। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं धन्य वे जो नर्म है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो दूसरों पर अधिकार रखेंगे। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे।
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो अच्छाइयों के भूखे हैं, जो गुडनेस के भूखे हैं, उनको उसकी भूख है, प्यास है, और कह रहे हैं कि वो लोग क्या है, वो तृप्त किए जाएंगे। पार्शियल गुडनेस की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि कंप्लीट गुडनेस, हमें कुछ बाकी नहीं रखना है। ये यहाँ पर कलाम हमें ये सिखा रहा है कि हमको बिल्कुल कंप्लीट हमारे अंदर जो है वो गुडनेस होनी चाहिए या अच्छाई होनी चाहिए, और वो उसके लिए क्या करता है, भूखा है। अच्छाई करने के लिए वो भूखा है, प्यासा है। और अगर किसी के अंदर इस अच्छाई की भूख होगी तो परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि वो तृप्त किए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि हमारे अंदर हमेशा अच्छा करने की भूख होनी चाहिए। आगे धन्य वचन प्रभु यीशु मसीह के हैं, वो कहते हैं धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जब हम दया की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये सिखाना चाहते हैं कि हमें सिर्फ किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम में है, सफरिंग में है, तो हमें उस पर दया करनी चाहिए। ये नहीं है कि हमें सिर्फ उसके साथ सिंपैथी करनी चाहिए, बल्कि हमें उसके दुख को और उसकी तकलीफ को खुद फील करना चाहिए कि वो कैसा फील कर रहा है। जब तक हम उसके दुख और दर्द को फील नहीं करेंगे, हम उसके साथ सहानुभूति नहीं कर सकते, हम उसके ऊपर कोई मर्सी नहीं कर सकते जब तक हमें खुद उस बात को हम एहसास ना कर लें कि वो किस दुख और तकलीफ के दौर से गुजर रहा है। हमें उसी के दुख और तकलीफ में एकदम शामिल होना है। हमें ऐसा जाहिर करना है जैसे कि वो दुख और तकलीफ जो है वो हम उससे गुजर रहे हैं, और तब हम दूसरे पर मर्सी दिखा सकते हैं, उस पर दया कर सकते हैं। और आगे धन्य वचन जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य वे जो मन के शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जो शुद्ध, मन के शुद्ध, मन के शुद्ध से मतलब कि जो बिल्कुल अनमिक्स्ड है, जो अनएडल्ट्रेटेड है, कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से प्योर है, उनके मोटिव्स जो हैं वो बिल्कुल साफ है। और जो लोग ऐसे हैं, लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर को देखेंगे। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के मोटिव्स जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। बहुत सारे अगर किसी की कोई मदद भी करना चाहते हैं तो उनके पीछे उनका अपना मतलब छिपा रहता है, वो लोग प्योर नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो लोग बिल्कुल मन के शुद्ध हैं, जिनकी जो अपनी सर्विसेज बिल्कुल सेल्फलेस देते हैं, जिन्हें कोई लालच नहीं है, जब हम कुछ काम करते हैं या किसी की कोई सेवा करना चाहते हैं तो हम किस मोटिव से करते हैं कि हमें इसका कुछ इनाम मिले। दैट इज नॉट प्योर। हमें इस बात का कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसका क्या रिवॉर्ड मिले। परमेश्वर कह रहा है कि वो लोग धन्य हैं जो कि बिल्कुल मन के शुद्ध हैं, जिनके मनों में कोई बुराई नहीं है, जो कोई भी काम बिल्कुल शुद्धता के साथ करते हैं, कोई मतलब नहीं छिपा हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, क्योंकि गॉड इज होली, गॉड इज प्योर, और जो प्योर होगा वही उस प्योर खुदा को देख सकता है। इसलिए कलाम हमको इनकरेज करता है, वी नीड टू बी प्योर इन आवर हार्ट।
अगला धन्य वचन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कलाम यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को सिखा रहे हैं कि वो लोग, कि हमको लोगों के बीच में मेल कराना है। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत सारे लोग क्या करते हैं और आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं और लड़ाई और बढ़ जाती है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि मेल कराना चाहते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट है उसको खत्म कराना चाहते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये भी चाहते हैं कि लोग जो है, जो कि परमेश्वर से दूर है, हम उन लोगों का परमेश्वर से भी मेल कराएं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पुत्र क्यों कहलाएंगे? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र भी इस दुनिया में लोगों का परमेश्वर से मेल कराने के लिए आया था, जो लोग परमेश्वर से दूर थे। इसलिए हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि हम आपसी में भी लोगों के मेल कराना है और लोगों का खुदा से भी मेल कराना है, जो लोग खुदा से दूर हैं। मनुष्य का मनुष्य से मेल कराना है। अगर कहीं पर डिस्प्यूट है, हमें और आग नहीं लगानी है और हमें लोगों को खुदा से भी मेल कराना है। और कलाम कह रहा है, और वो लोग धन्य है क्योंकि वो मेल कराते हैं। और 10वीं और 11वीं जब हम और 12वां पद पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना। प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं कि जो लोग अच्छाइयों के लिए, धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं, वो धन्य है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का होगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के समय लोगों के बारे में सोचते हैं, उन लोगों ने बहुत दुख और तकलीफ उठाई। उनकी अपनी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो गई, उनकी अपनी फैमिली लाइफ, उनकी होम लाइफ सब डिस्टर्ब हो गई। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो लोग मुबारक है, क्योंकि उन्होंने ये सब प्रभु यीशु मसीह के लिए सहा है। क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसलिए उनकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, उनके सोशल लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। लोगों ने उनको धिक्कारना शुरू कर दिया, लोगों ने उनसे लोग घृणा करने लगे। प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि जो लोग सताए जाते हैं, इनका परसिक्यूशन होता है, वो एक अपॉर्चुनिटी है प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए। जब हम प्रोसिक्यूशन हमारा होता है या लोगों का होता है या उनको सताया जाता है, तो खुद प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा है कि वो कैसा है, वो है प्रॉफिट्स और सेंट्स के रास्तों पर चलना, और उन शहीदों के रास्तों पर चलना जो प्रभु यीशु मसीह के खातिर मार दिए गए। और प्रोसिक्यूशन जो लोग सफ़र करते हैं, वो क्या करते हैं? वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनते हैं, दूसरों के लिए और चीज़ों को आसान कर देते हैं। जो लोग परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो उस सफरिंग के लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि इस परसिक्यूशन के थ्रू उनकी रिलेशनशिप, उनकी कंपेनियनशिप
प्रभु यीशु मसीह के साथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रभु यीशु मसीह उनके और नज़दीक हो जाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम धन्य हो जब लोग तुम्हें मेरे नाम के लिए सताएं, तुम्हें मेरे नाम के लिए तुम्हारी निंदा करें, तो तुम क्या करना, खुश होना कि तुम खुदा के लिए सताए गए। प्यारे भाई और बहन, ये प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग्स हैं जो आज भी हमारे लिए बिल्कुल आज के कंटेक्स्ट में बिल्कुल सच्ची साबित होती है। क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमें टोटली प्रभु यीशु मसीह पर डिपेंड होना है। हमको अपने आप को हम्बल करना है, हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। हमें जो लोग, इवन हमारे अपने लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं, वो खुदा से दूर हैं, हमें उनको खुदा की नज़दीकी में लाना है। अपने परिवार को खुदा की नज़दीकी में लाना है। हम दूसरों की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम खुद अपने परिवारों को देख लें। जैसे कि बाइबल लिखा हुआ है, फर्स्ट लेट अस सेट आवर हाउस इन ऑर्डर। सबसे पहले हम अपनी कम्युनिटी को देख लें। जो लोग खुदा से दूर हैं, हमें उन्हें खुदा के नज़दीक ले आएं। और जब हम ईमानदारी के लिए सताए जाते हैं या अच्छाइयों के लिए सताए जाते हैं, तो हमें खुश होना चाहिए। हमें वर्ल्ड्स की जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ए ट्रू क्रिश्चियन नेवर कॉम्प्रोमाइजेस विद हिज वैल्यूज, जो कि उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मिली है। परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सबको आशीष दें, हमें अपनी सामर्थ दें, ताकि हम इस दुनिया से समझौता ना करें और हम जो परमेश्वर ने हमें शिक्षाएं दी हैं, उनको अनुसरण करते हुए हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और हमारे इन जीवनों से प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा पाए। परमेश्वर हम सबको बताए से आशीष दें। दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम आपसे सीख सके। धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया है। होने दीजिए परमेश्वर, जो भी उपदेश आपने हमें दिए हैं, हम उनको अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। जैसा आप चाहते हैं वो सब क्वालिटीज़ हम मसीहों की ज़िंदगी में हो। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और आप प्रार्थना है प्रभु जी कि आप हम सबको बताए से आशीष दें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं अपने पूरे क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए। हमारे इस परिवार पर आपका अनुग्रह का हाथ हो। जो लोग बीमार हैं, दुख और तकलीफ में, आप उनकी सुधि ले और उनको चंगाई बख्शे। प्रभु जी, इस महामारी से हमारे इस परिवार को बचा कर रखें। हम अपने कंट्री के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने पूरे संसार के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। जबकि परमेश्वर, लोग इस कोरोना वायरस से परमेश्वर इन्फेक्टेड है, प्रभु जी आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप इस बीमारी पर कंट्रोल करें। जो लोग बीमार हैं उनको चंगाई बख्शें। जो लोग परमेश्वर इन बीमारों की सेवा में लगे हुए हैं, खासतौर से डॉक्टर्स, सिस्टर्स, नर्सेस, प्रभु जी हेल्थ वर्कर्स, उनकी आप देखभाल करें, उनको इन्फेक्शन से बचाएं। जबकि परमेश्वर बहुत सारे रिसर्च चल रहा है ताकि एक वैक्सीन बन सके, ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके। आप उन लोगों को गाइड करें, उनको विजडम ग्रांट करें। और प्रभु जी, आप अपना रहम का हाथ इस दुनिया पर बनाएं। हम परमेश्वर इस दुनिया के बिहाफ पर आपसे प्लीड करते हैं, सबके गुनाहों के लिए प्रभु जी आपसे माफ़ी मांगते हैं और आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं। हम सब के गुनाहों खताओं को माफ़ करें और होने दीजिए आपका अनुग्रह हम सब पर हो और हमारी इस दुनिया में परमेश्वर एक बार फिर से परमेश्वर आपकी शांति आ सके, आपकी पीस आ सके और परमेश्वर लोग एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सके।
प्रभु जी आने वाले समय में भी आप हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सब आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप आसमान पर है, तो नाम पवित्र माना, राज्य तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर। हमारे दिन भर की रोटी आ जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में बुराई से बचा, राज्य पराक्रम और महिमा और सदा आपका ही। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की समागमता अब से लेकर हमेशा हम सबके साथ।